सिद्धाय नमः। ॐ सिद्धोऽहम्। ॐ संघोऽहम्। ॐ आनन्दोऽहम्। प्रणाम। नमो आदेश। आप सबका बहुत स्वागत है आज के योग अभ्यास में। बड़ी शांति से अपने मैट पर बैठ जाओ। बहुत धीरे धीरे श्वास अंदर भरो, उनको रोको और फिर बाहर छोड़ दो। शरीर को, मन को, आत्मा को शांत होने दो। ये तीनों जब शांत हो जाएंगे आपकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। कैसी भी इस समय स्थिति हो, मन मत हारो, अपनी तैयारी करो। यही योगा है। तो आप सब मैट पर बैठ जाएंगे। बहुत आराम से श्वास अंदर लेनी है, रोकनी है और फिर बाहर छोड़ो। अब हम अभ्यास करेंगे उन आसनों का जो दैनिक दिनचर्या में आप उसको कर सकते हैं। तो हर दिन इनका अभ्यास कर सकते हो। सरल आसन होंगे। थोड़ा ठहराव देना है आपने, हर आसन में रुकना है, उसकी श्वास की प्रक्रिया सीखनी है। कैसे आपने अंदर सांस भरनी है, कैसे उसको रोकना है और कैसे बाहर छोड़ना है। चलिए तैयार हो जाइए आज के योगाभ्यास के लिए। आ जाइए मैट पर सुखासन में। सबसे पहले आपने सुखासन में बैठना है। बैठकर बिल्कुल शांत हो जाओ। बहुत धीरे धीरे सांस अंदर भरो, रोको और छोड़ो। तो 7 आसन आप सीखना है आज, और ये 7 आसन सरल आसन है, सभी कर सकते हैं इसको। धीरे धीरे करने, हर आसन को 3-3 बार आपने करना है। सबसे पहला आसन है हमारा वृक्ष आसन। खड़े होकर करना है उसे। तो सीधे खड़े हो जाएंगे, समस्थिति में रहना है और दाएं पांव से शुरुआत करनी है। तो दायां पांव उठाया और बाईं थाई पर इस प्रकार रख दिया। हाथों को दाएं बाएं खोल के रख देना है। बहुत धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर आकाश की तरफ लेके जाना है। धीरे धीरे उनको नीचे लेके आना है। प्रणाम आसन। श्वास अंदर लिए, अब ऊपर रोक देना है। ये आपका हो गया वृक्ष आसन। अब वृक्ष आसन आप कर रहे हैं। ठहराव लिया यहाँ पर। बहुत धीरे हाथों को नीचे ले आए। पांव नीचे रखना है। दूसरा पांव, बाएं पांव को ऊपर उठाया, उसकी एड़ी को दाईं थाई पर रखा। अच्छा वहां पर प्रेशर देना है। हाथों को रखा दाएं बाएं, उठाओ ऊपर आकाश की तरफ। धीरे धीरे हृदय चक्र के पास लेके आओ। प्रणाम आसन। यहाँ पर ठहराव लो, फिर ऊपर ले जाओ हाथों को। रोक लिया। यह आपका वृक्ष आसन है। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। शांत हो गए, समस्थिति। इसी को 2 बार और रिपीट करो और धीरे धीरे करो। दायां पांव ऊपर उठाया और फिर हाथों को ऊपर ले गए प्रणाम की स्थिति में। यहां रुके। वे बहुत धीरे धीरे नीचे आए।
ठहराव लिया, फिर हाथों को ऊपर की तरफ ले जाओ। ये आसन हर दिन आप करो, इससे शरीर में बैलेंस की शक्ति पैदा होती है। बाएं पांव से करो, हाथ ऊपर नीचे लेके आए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाना है। बहुत आराम से फिर दोनों हाथ नीचे, पांव नीचे ले आएंगे, समस्थिति में खड़े हैं। फिर से श्वास लेते रहे, श्वास गहरे भरने हैं और नासिका से ही अंदर सांस भरो और सांस बाहर। और नासिका को खोलने के लिए भी आप दोनों छिद्रों के दाएं बाएं तरफ उसको धीरे धीरे आप इस तरह अपनी उंगलियों से दबा सकते हो। तो इस तरह से आपने कर लेना है। फिर से आ जाइए, दाएं पांव से शुरुआत करेंगे। एड़ी को रखा थाई के साथ में, श्वास अंदर भरने हैं, भरे और हाथों को ऊपर लेके जाना है। तो आपने अभी जो प्रेशर पॉइंट दिया नासिका पर, आप देखोगे उससे कितना प्रभाव पड़ता है। तो हमारे नाड़ी तंत्र का जितना आप उसको एक्टिव रखोगे, श्वास उतने अच्छे होंगे। ठहराव दिया यहाँ पर, तीसरी बार कर रहे हो आप वृक्षासन। कई तरह की बीमारियों में भी ये बहुत उपयोगी है। जिनको माइग्रेन की शिकायत है, साइनस की शिकायत है, या ब्लड प्रेशर हाई लो रहता है, आप सबके लिए आसन बहुत उपयोगी है। धीरे धीरे करो, बड़े आराम से हाथ नीचे, रुक जाना यहाँ पर, सांस ली, ये हुआ हमारा पहला आसन। दूसरे आसन के लिए घुटनों पर आ जाओ, बैठ के घुटनों पर हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेके जाना है और बड़ा एक्सहेल किया, सांस को बाहर छोड़ा, हाथों को आगे की तरफ फैला दिया। ये दूसरा आसन हुआ। धीरे धीरे पीछे आ गए, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, चलो आगे। हाथों को पीछे लिया, फिर ऊपर ले गए, सांस छोड़ी और इस प्रकार हाथों को बाहर फैला दिया। बाल आसन हो गया ये। बहुत आराम से फिर पीछे आ जाना है। ठहराव और शांत श्वास लेने हैं, श्वास भरने हैं छाती में और फिर उनको बाहर निकाल देना है। अब तीसरा आसन, तीसरे आसन का नाम है नौका आसन। तो आप करते हैं इस अभ्यास को, ये वेट लॉस में भी बहुत उपयोग में आता है। इसे हम डेली रूटीन में भी डाल सकते हैं। चलिए, बहुत धीरे धीरे दोनों पांव साथ में रखें और आराम से ऊपर उठाने हैं। उठाओ दोनों पांव को। तो जब ऊपर उठाया, श्वास को अंदर लेना है और हाथों को दाएं बाएं ऐसे लगा दिया। पीठ सीधी रखनी है, यहां पर रुकना है। 5 4 3 2 और 1। बहुत आराम से नीचे आ गए, पीठ सीधी रखिए, पांव को आराम दिया, घुटनों को भी आराम दिया और ऊपर शरीर को भी रोक लिया, लेकिन पीठ सीधी ही रखनी है, उसको इस तरह नहीं गिराना नीचे, वो सीधी ही रहे। ये पीठ की एक नेचुरल पोजीशन है, वो उसका आपने प्राकृतिक स्वभाव बना देना है कि वो हमेशा इस तरह से रहे।
आधी से ज़्यादा आपकी पीठ की जो समस्या है, जो बैक पेन की समस्या है, वो बस आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखो, बॉडी को इस तरह से ट्रेन करो, शरीर को, आप आधी से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इससे। फिर से उठाओ दोनों पाँव को साथ में, हाथों को दाएं बाएं। बहुत आराम से इनको नीचे आने दिया, पीठ को सीधा रखा, श्वास लिए। तीसरी बार करेंगे नौकासन को। चलिए उठाओ पांव, दोनों पांव ऊपर, हाथ दाएं बाएं, रोक के रखना है यहां पर। 5 4 3 2 और 1। आगे नीचे, पांव को पीछे ले लेना है, सुखासन में बैठ गए। अच्छे श्वास लिए यहां पर, बहुत आराम से श्वास को गहरा भरना और छोड़ना, गहरा भरना और छोड़ना। 3 आसन पूरे हुए, चौथे आसन पे चलेंगे। आ जाइए, शुरुआत करेंगे संतुलन आसन से। ये चौथा आसन है, आ जाओ। तो पहली बार जब आप संतुलन आसन कर रहे हैं तो 20 सेकंड तक का ही होल्ड रखो, और जैसे जैसे इसमें मजबूत होते जाओ तो 30 सेकंड का रखो, 60 सेकंड तक जाओ, 1 मिनट से ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत लाभ है इस आसन का, पेट के लिए भी और पूरे शरीर के लिए। मजबूत बनाता है, पेट से चर्बी को निकालने में आसन बहुत लाभदायक है। बस यहीं पर रुके रहना है। यह है आपका संतुलन आसन। फिर धीरे धीरे नीचे आए, आराम दिया शरीर को। एक बार फिर से 3 बार करना आपने हर आसन को। आ जाओ, फिर संतुलन आसन में आप रुक गए। यहां ठहराव लिया, और श्वास कैसे यहां पर बाहर छोड़ के रोकने। फिर बहुत धीरे धीरे ठहराव ले लिया, हाथों को भी थोड़ा आराम दे दिया, तो रोक लिया। पूरे आसन को ही आप पूरी तरह ठहराव दे दो, रोक के बैठ जाओ ऐसे। ये वज्रासन में हम बैठ गए। तो वज्रासन आपके लिए एक नियमित अभ्यास है। इसको हम इन 7 आसनों में नहीं रखेंगे। ये हमारे लिए एक तरह से आराम का आसन हो गया, या अपने शरीर को ऊर्जा देने का आसन हो गया। तो इसको आपने सभी आसनों में जोड़ के रखना है। तो फिर तीसरी बार चलेंगे। आ जाइए, हाथ आगे बढ़ाए और पीठ सीधी कर ली। यहां पर रुकना है और ठहराव लिया। 5 4 3 2 और 1। घुटने नीचे रखे, पीछे चले गए। पूरी तरह से रुक जाना है, ठहराव ले लिया। अब यहां पर बहुत धीरे धीरे श्वास अंदर भरने हैं, और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ देने हैं। धीरे सांस अंदर लिए और धीरे सांस बाहर छोड़ दिए। ये आपका चौथा आसन पूरा हुआ। अब 5वां आसन। 5वां आसन आपका है अधोमुख स्वानासन। दोनों हाथों पर रहना है, सरल है, जैसा आपने संतुलन आसन किया उसी प्रकार से। तो इसमें आपके दोनों पांव साथ में हैं। आपने पीछे की तरफ एड़ियों को जमीन पर रखना है, हाथों को मजबूत रखना है, दोनों हथेलियां मजबूती से मैट पर, सर दोनों हाथों के बीच में हो। इसको बनाए रखो आसन को। यह है अधोमुख स्वनासन। श्वास छोड़ के रुकना होता है इस आसन को। और बाद में इसमें और भी काफी अभ्यास आप नीचे देख सकते हो,
पेट को अंदर की तरफ बंद लगा दिया, अंदर खींच ली सांस और नीचे देखना। कई तरह के अभ्यास हैं, लेकिन अभी के लिए आपने बस इस स्थिति को बनाए रखना है। ठहराव दिया, रुके यहाँ पर, 1 2 और 3, फिर वापस उठा लेना है। दोनों पांव साथ में हैं, उंगलियों की तरफ ध्यान दिया, बड़े अंगूठे की तरफ ध्यान दिया, एड़ियों की तरफ ध्यान दिया। सर को हाथों के बीच में रखा, नीचे की तरफ पुश करना है बहुत हल्के हल्के ढंग से। ये आपकी दूसरी बार आप कर रहे हैं अधोमुख स्वनासन को। फिर आ जाइए बाहर, तीसरी बार करेंगे इसी आसन को। तैयार हो जाओ, श्वास अच्छे लेते रहे। चलिए आइए, हाथ लगाओ मैट पर और दोनों पांव जोड़ लिए पीछे। मजबूती से दोनों पांव रखें और ऐसे ही हाथों की स्थिति हो। सर हाथों के बीच में है, रुक जाना है यहां पर। 5 4 3 2 और 1। ठहराव लिया, वज्रासन में ठहराव लिया। दो और आसन आपने सीखने हैं, 5 आसन पूरे हो गए। अच्छे श्वास लेते रहो, अंदर भरे और फिर बाहर छोड़ दिए। अब छठा आसन देखो। छठा आसन पीठ के बल लेट के करने का है। तो नीचे लेट जाएंगे पीठ पर और दोनों पांव हाथों से पकड़ लेना है इस तरह से, और शरीर को ऊपर उठाना है ऐसे, जितना आप उठा सकते हैं। नीचे एंकल्स को पकड़ के रखना है अच्छी तरह से। और धीरे धीरे नीचे आ गए। फिर से करेंगे। श्वास भरे और ऊपर चलो। फिर नीचे आ जाएंगे। थोड़ा ठहराव दिया, फिर से श्वास भरे और शरीर को ऊपर ले जाओ। तो अच्छे सांस भर के आपने खिंचाव देना है। धीरे धीरे नीचे आ गए। श्वास ली, शरीर को ठहराव दिया, पाँव को छोड़ दिया, आराम किया पाँव से, पूरे शरीर को शांत होने दिया। सातवें आसन की तरफ चलेंगे। बहुत धीरे धीरे दाएं तरफ करवट ले ली और धीरे धीरे ऊपर आ गए। सातवां आसन है पद्मासन का, तो उसके लिए दोनों पाँव को आगे किया पहले। अच्छी तरह से अपने पिंडियों को, घुटनों को, एंकल्स को, थाइस को अच्छी तरह से आपने ऐसे मैट पर धीरे धीरे उनको एक मूवमेंट देनी है। फिर पाँव को आगे पीछे ऐसे घुमा लेना है। पीठ सीधी की, पद्मासन। दायां पाँव ऊपर उठाया और बाईं थाई पर रख दिया। फिर बायां पाँव ऊपर उठाया और दाईं थाई पर रख दिया। ये हो गया आपका पद्मासन। तो अच्छी तरह पद्मासन लगाना है आपने। दोनों घुटने जो हैं वो ज़मीन को छू दें इस प्रकार। शरीर सीधा रखा। और तो ये पद्मासन हो गया। बस इसी में बैठना है थोड़ी देर। इसमें सिद्ध मुद्रा ले ली, जिसमें बाएं हथेली पर दाईं हथेली आ जाती है ऐसे, और नाभि के बिल्कुल साथ में रखना है। श्वास लेते रहे।
बहुत आराम से आंखें खोली और फिर पाँव बाहर निकाल लिए। तो अभी दाएं पाँव से किया, बाएं पाँव से करेंगे। बायां पाँव दाईं थाई पर रखा और फिर दायां उठा के बाईं पर लेके आ गए। अच्छी तरह से पद्मासन बना लिया। दोनों घुटने नीचे जमीन की तरफ आपने उनको पुश करना है। थोड़े समय बाद वो अपने आप टच हो जाते हैं, पर आपने थोड़ा अभ्यास करना है। यदि यहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है तो इसके नीचे कुछ कपड़ा लगा सकते हैं, सपोर्ट ले जा सकती है इसकी। फिर पीठ सीधी कर ली। ये सिद्ध मुद्रा है। सिद्ध मुद्रा में फिर आप बैठ जाएंगे। श्वास लेते रहे। ठहराव लिया, आराम किया, धीरे धीरे आंखें खोली और पांव बाहर निकाल लिए। दोनों ही एंकल्स को अच्छी तरह से ऐसे घुमा लो। अभी एक और बार करना है, तीसरी बार करना है, तो उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी कर लो पद्मासन की। पांव आगे पीछे। यह आपका 7वां आसन है आज के क्रम में। चलिए आ जाओ जी। दायां पांव उठाया, बाईं थाई पर रख लिया। बायां पांव उठाया, दाईं थाई पर रख लिया। शरीर सीधा, बॉडी सीधी, बैठ के सिद्ध मुद्रा में। ठहराव लिया, बहुत शांति से बाहर निकल आए। आसनों का क्रम पूरा हो गया। रुक गए, शरीर को शांत होने दिया, बैठ गए। पीठ मजबूत रखनी है, सांस लेते रहे। अब अगले अभ्यास में जाएंगे। यह अभ्यास है प्राणायाम का। आज हम प्राणायाम करेंगे वज्रासन में। तो वज्रासन में बैठ जाना है और सरल प्राणायाम करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। नाक से सांस भरनी है, छाती में भरनी है और नाक से ही छोड़नी है। फिर से, फिर से, करते जाएंगे। अब हम इसे जितना आप इसका गहरा अभ्यास करेंगे उतना ही शरीर शांत और शक्तिशाली दोनों होता है। भरना है, इति भस्त्रिका, भर रहे हो आप इसमें, तो भरते जाओ श्वास, प्राणवायु को, शक्ति को शरीर में भरते जाओ। और एक्सहेल क्या करते हैं हम, बाहर क्या करते हैं हम, श्वास का अपने क्रोध को, अपने अंदर जो संशय है, डाउट है, उस सबको बाहर निकालना है। तो शक्ति को, प्राणवायु को, ऊर्जा को, उसको अंदर भरना है, नकारात्मकता को बाहर निकालना है। अब ये कपालभाति नहीं है जो पेट से कर रहे हैं, ये भस्त्रिका है जो सिर्फ छाती से हो रही है। करते जाएंगे इसे। और फिर जब आपको लगे थोड़ा शरीर हैवी हो रहा है, सर हैवी हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो रुक जाना है, वहाँ ठहराव देना है। अगर कुछ चक्कर वगैरह आ रहे हैं या ब्लैकआउट हो रहा है तो आपने रुक जाना है, ठहराव देना है, शांत होना है। बहुत धीरे धीरे प्राणायाम से बाहर निकल आएंगे। तो एक ही प्राणायाम बहुत है, ये भस्त्रिका प्राणायाम। इन 7 क्रम के साथ अगर आप करते हैं तो बहुत शक्ति है। अब रुक जाएंगे और फिर वापस सुखासन में आके, तो इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में माँ भगवती का मंत्र ध्यान करेंगे। इसके लिए बैठ जाना है,
सिद्ध मुद्रा में आंखें बंद रखनी है और ये तपस्या का मंत्र है। इस मंत्र का आपने जप करना है और सुखासन में बैठे रहना है। बहुत धीरे धीरे दोहराते जाइए। ओम दम दुर्गाय नमः। 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 इसको दोहराते जाना है, जप करते जाना है इस मंत्र का। और जो भी योगी योगिनी तपस्या में गहरा जाना चाहता है वो इसका नित्य जप करे। लगभग 108 बार प्रतिदिन इसका जप करने से माँ भगवती की शक्ति आपको आशीर्वाद रूप में प्राप्त होती है। बहुत धीरे धीरे गर्दन को नीचे कर, ठहराव लिए, फिर आराम से आपने आंखें खोल देनी है और मुद्रा से बाहर आ जाना है। तो अपने अभ्यास को हर दिन आप आगे बढ़ाएं, ऐसा आपका मन हो। सिर्फ शरीर की व्याधियों के लिए, रोगों के लिए हम योग नहीं करेंगे, उससे भी आगे आपने बढ़ना है। अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। और योग और आध्यात्म हर प्रकार से आपको आशीर्वाद देगा। खूब मन लगा के और बड़े पवित्र हृदय से आपने अपनी साधनाएं करनी है, अपने अभ्यास को करना है।